Good morning, student. This is your accountancy class of 12th part A volume फर्स्ट. पार्ट ए वॉल्यूम फर्स्ट हमारा कंप्लीट होने जा रहा है. बस इसमें मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, वो में एंड हो जाएगा आपका ये चैप्टर. उसके बाद इसका एक टेस्ट हो जाएगा छोटा सा, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. फ़र्क है दोनों में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनरशिप में, है ना. पार्टनरशिप फर्म में पूरी फर्म खत्म कर दी जाती है और पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनरशिप खत्म करी जाती है, फर्म खत्म नहीं की जाती है. ठीक है बेटा, इस तरह से. ठीक है बेटे. अब इसी उसमें हम करने जा रहे हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 31 है. 31 है, इसमें सिर्फ आपसे जर्नल एंट्री पास कराने के लिए कह रहा है. क्या कह रहा है? ओनली जर्नल एंट्री. तो जर्नल एंट्री ये वाले क्वेश्चन आने की मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे और ना कि आपका वो पूरे अकाउंट्स बनाने के लिए आएंगे. इस तरह की एंट्री 6 आएंगी जहाँ तक मेरी उम्मीद है. इस चैप्टर से 6 नंबर का चैप्टर है ये. 6 नंबर का हमारा क्या था? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, है ना, ये डेथ ऑफ ए पार्टनर. उसमें वही था बेटा. गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस. बहुत ध्यान से. ठीक है, पहली वाली एंट्री क्या कह रही है जरा पढ़ते हैं. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500 रुपीज़. आप एक बार बताइएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो पेड करते हैं किधर से करते हैं? रियलाइजेशन में डेबिट में, क्रेडिट में? एक्सपेंसिव टू बैंक. कहाँ पर लिखते हैं? रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं टू बैंक और पैसे बाहर. तो बैंक को जब मैंने डेबिट किया है तो अब एंट्री में क्या करूँगा? क्रेडिट. एक बात तो ये समझ में आ गई कि क्रेडिट कर दिया साहब 500 रुपीज़ को. और वैसे भी व्हाट गोज आउट वो क्रेडिट ही होता है. क्रेडिट हो रहा है, पैसा जा रहा है हम जब पेड कर रहे हैं. तो डेबिट यहाँ पर क्या होगा बेटा? रियलाइजेशन. बिल्कुल सही कहा आपने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा. तो एंट्री बन के आई है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़ एंड बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट 500 फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड. ये हमारी एंट्री बन के आ गई है बेटे. कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है. अब एक बात ये बताएं आप मुझे, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट जरूर देख लेना. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म अमाउंटेड 500 रुपीज़ एंड द पार्टनर हैड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. अब एक बात ये बताओ, बहरहाल तो फर्म ने 500 रुपये पेड कर दिए हैं. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ने पेड करे हैं. ठीक है, समझ में आ गई. लेकिन एंड द पार्टनर हैज़ टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. लेकिन एक पार्टनर को क्या करना था बेटे? एक पार्टनर को बियर करना था. बियर माने होता है उठाना, खर्चा उठाना. बियर माने होता है खर्चा उठाना बेटे, हैं. तो लेकिन एक पार्टनर को खर्चा उठाना था. पेड किसने कर दिए साहब? फर्म ने. तो फर्म की जेब से क्या गया पहले तो ये बताओ बस मुझे, छोटी सी बात. पैसा गया कितने रुपए बेटे? 500. ये फर्म को चुकाने चाहिए थे कि पार्टनर को चुकाने चाहिए थे? पार्टनर. बेटे देखो पढ़ो, पार्टनर को बियर करना था. ये साफ साफ लिखा है 500 द पार्टनर हैज़ टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. एक पार्टनर को उठाने थे ये खर्चे. तो बहरहाल अब फर्म ने दे दी है अपनी जेब से. तो अब फर्म क्या करेगी? पार्टनर से काट लेगी साहब. तो डेबिट कर लो उसको. पार्टनर को पता नहीं नाम क्या है उसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक. बात समझ में आई है नहीं आई है? बात देखो, 500 रुपीज़ अभी फर्म ने पेड कर दिए थे. बहुत अच्छी बात है, फर्म ने पेड कर दिए. लेकिन करने किसको थे? वो पार्टनर को. तो फर्म ने तो दे दिए, लेकिन अब फर्म क्या कहेगी कि मेरी जेब से चले गए, अब मैं तेरे जो तुझे पैसे लौटा कर दूंगी उसमें से काट लूंगी 500 रुपये. ये फॉर्म 500 रुपये डिडक्ट कर लेगी. कहाँ से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, डेबिट से. ठीक है बेटे, क्योंकि डेबिट से डिडक्ट जब वो कोई एसेट्स भी लेकर जाता था तो कहाँ से डेबिट करते थे? उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में करते थे. इस तरह की एंट्री. बोलो क्या समझ में नहीं आई? क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखा, एक ही केस है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर करके देगा वो. तो केस को पहचानना है आपको. और ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंट्रीज में. अकाउंट आसान है. थर्ड पॉइंट है वन ऑफ द पार्टनर वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस फॉर विच ही वाज गिवन ए कमीशन ऑफ 2% ऑफ नेट कैश रिलीज्ड फ्रॉम डिसोल्यूशन. कैश रिलाइज फ्रॉम एसेट्स 25,000 एंड कैश पेड फॉर लायबिलिटीज अमाउंटेड 5,000 रुपीज. तो पहले मुझे एक बात ये बताओ, इसमें क्या है? एक ए नाम का व्यक्ति था पार्टनर और उसको सारे खर्चे उठाने थे एक्सपेंसेस, लेकिन जिसके लिए मैं उसे कमीशन देना था मुझे, जो भी वो कैश रिलाइज कर रहा था. तो अब हमने जो एसेट्स बेची उससे तो 25,000 रुपये मिले और कैश पेड दी जो लायबिलिटीज को उसको 5,000 रुपये. तो पहले तो दो चीज़ की इसी बात की एंट्री बना ली जाए कि पैसा आया
जब हम एसेट्स बेचेंगे तो बैंक किधर लिखोगे आप, इधर बताओ ईमानदारी से। जब एसेट्स बिकती हैं क्रेडिट में, तो अब बैंक को क्या कर दूंगा, डेबिट, क्योंकि वर्ड्स का मीन डेबिट ही होता है। पैसा आ रहा है तो डेबिट, और वो पैसे किस चीज के आ रहे हैं, रियलाइजेशन से आ रहे हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले तो इनका 25,000 रुपये की एक एंट्री कर ली कि हमने एसेट्स रियलाइज करी, बेची हैं हमने, सोल्ड की हैं, फॉर एसेट्स रियलाइज्ड। अब हमने लायबिलिटीज भी तो पेड की है, तो पेड कहां से की जाएगी बेटा, पैसा तो बैंक से गया ना, वेरी गुड, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में खोल देंगे। ये बात क्या है, लायबिलिटीज पेड है ना, क्या लिखेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री होंगी वो पता नहीं कौन कौन सी हैं, सन्ड्री लायबिलिटीज पेड। अब एक बताओ, नेट कैश कितना का हुआ भाई, ये 20,000 रुपीज का है ना। तो अब आप उसको कमीशन 2% देना है, हमने कितना परसेंट कमीशन देना है, 2 को, है ना। तो बेटे क्या करो, 20,000 का 2% कितना आया। अब एक बात बताओ, किसको देना मुझे, ये ए को। तो ए का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए कि ए का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्यों, ए को तो चढ़ाऊंगा उसके अकाउंट में बेटे, मेरे लाल कहाँ लिखोगे इसको, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते नहीं, ए इज कैपिटल, तो ए को जब कैपिटल को डेबिट किया हो तो अब क्या करूंगा, क्रेडिट। और वैसे भी ऐसे बात समझो, ए को तो चढ़ाऊंगा ना पैसे, तो ए इज कैपिटल। और एक बात और बता दो, किस काम के हैं, रियलाइजेशन से तो ट्रांसफर हो रहा होगा, और कहां से हो रहा होगा, 400। ये बात समझ गए आप, 400 रुपये क्यों आए बेटे, 20 पे क्यों निकाले मैंने, क्योंकि नेट कैश कह रहा, नेट कैश तो 25 का बेचा, 5 का पेड भी तो नेट कैश तो 20,000 ही आया ना हमारे पास। तो उसको लिखेंगे फॉर 2% कमीशन ऑन नेट कैश गिवन टू ए, गिवन टू ए, एक। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया आपका, कोई भी बात अगर इसमें ऐसी है, 7, कोई भी बात इसमें अगर ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे पूछ लेंगे। देखिएगा, एक चीज की 3 एंट्री बनी है, एक नंबर और इन तीनों का एक होगा, या वो फिर इसको 5 नंबर में रखा कि तीनों का एक बांटेगा, वो उसके हिसाब है, वो किस हिसाब से आपको देगा। जितना मेरी नॉलेज है, जितना मेरा मन है, वो आपको इसकी जर्नल एंट्री ही देगा, जितना मेरा गैस फेल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली मुझे इसके चांस है। आपको अगर जनरल एंट्री समझ में नहीं आ रही तो मुझसे 5 दफ़ा पूछ लो, 6 दफ़ा पूछ लो, लेकिन पूछ लियो। और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाना। सबसे ज़्यादा ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ही हमें परेशान करेगा, और कहीं कहीं ऐसा भी होगा, अभी आगे आप जाओगे तो वो एंट्री बिल्कुल सही बोलेगा, एंट्री भी तो आपको वहाँ बोलना पड़ेगा, नो एंट्री लिखना पड़ेगा, जब भी आपको नंबर मिलेगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर अगर आपने उसको नो एंट्री नहीं लिखा। जैसे क्रेडिटर हमारा प्लांट ले गया, नो एंट्री लिखना पड़ेगा, नो एंट्री, क्यों, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और ना हमारा प्लांट रियलाइज होगा, ना हमें पैसा आएंगे, तो उसको नो एंट्री लिखना पड़ेगा साहब आपको। ऐसी एंट्रीज आएंगी भी आगे, ठीक है बेटा। इसी, अगर आपकी कोई बात इसमें समझ में ना आई हो तो मुझसे फोन करके पूछ लेना। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।